समझिए। सबसे पहला उदाहरण हम लेते हैं बिजनेस का। अब एज अ मैन्युफैक्चरर मेरे लिए क्या आइडियल स्थिति है, मेरे लिए क्या सबसे बढ़िया चीज़ है, यही कि हर साल मेरी प्रोडक्शन बढ़ती रहे और मेरा माल हाथों हाथ बिकता रहे। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे अपना बिजनेस फैलाना पड़ेगा, पर ये एक मुश्किल काम है। इसके लिए मुझे पैसा खर्चना पड़ेगा, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा और बहुत कुछ करना पड़ेगा। पर इससे एक आसान तरीका भी है कि हर साल मेरा बिजनेस चलता रहे और मेरी सेल होती रहे, और वो ये है कि आप कस्टमर मेरी चीज़ को बार बार खरीदते रहो। एक ही कस्टमर मेरी चीज़ को बार बार खरीदे। तो आप बार बार गार्डन पाइप कब खरीदेंगे? जब आपकी बार बार गार्डन पाइप टूटेगी। और आपकी बार बार गार्डन पाइप कब टूटेगी? जब आप लो क्वालिटी गार्डन पाइप खरीदेंगे। और आप लो क्वालिटी गार्डन पाइप कब खरीदेंगे? जब मैं लो क्वालिटी गार्डन पाइप आपको बनाकर दूंगा। तो यदि मुझे आपसे बार बार प्रॉफिट कमाना है, हर साल कमाना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं लो क्वालिटी गार्डन पाइप बनाऊंगा और आपको एक ही स्टेप पर बार बार घुमाऊंगा। आप हर साल पाइप खरीदेंगे, वो टूटेगी, फिर आप फिर खरीदेंगे, फिर टूटेगी। आप उसी एक स्टेप को बार बार करेंगे और मैं आपसे प्रॉफिट कमाता रहूंगा। पर इसके ऑपोजिट अगर मैं हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाता हूं तो क्या होगा? अगर मैं हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाऊंगा तो मार्केट में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट अवेलेबल होगी। आप जब हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो वो बार बार टूटेगी नहीं, और जब बार बार टूटेगी नहीं तो आपको बार बार रुपया नहीं खर्च करना पड़ेगा, और जब आप बार बार रुपए नहीं खर्च करेंगे तो आपको रुपए की बचत होगी। और सबसे बड़ी बात, आपके दिमाग से गार्डन पाइप की चिंता चली जाएगी। और यहाँ पर आप उस एक स्टेप में जो गोल गोल घूम रहे थे लो क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ, उस स्टेप से अब बाहर आ गए। अब आप बार बार गार्डन पाइप नहीं खरीद रहे हैं, बार बार टूट नहीं रही है, तो आपने वो स्टेप पूरा किया। अब आप नेक्स्ट स्टेप पर आ गए। आपने जो यहाँ पर पैसा बचाया, यहाँ पर आपको जो चिंता से मुक्ति हुई, उससे आप अपने गार्डन के लिए कुछ नया सोचेंगे, आप अपने गार्डन में कुछ बढ़िया कर पाएंगे और आप कुछ भी शानदार एक काम नया कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आप गोल गोल नहीं घूम रहे हैं पहले स्टेप पर। चलिए अब इन दोनों स्थितियों को दोबारा से कंपेयर करते हैं। अब पहली स्थिति में ऐसा लगता है कि सबका नुकसान है, सिर्फ मैन्युफैक्चरर का फ़ायदा है। और दूसरी स्थिति में ऐसा लगता है कि सिर्फ कस्टमर का फ़ायदा है, बाकी सबका नुकसान है। पर ऐसा नहीं है। पहली स्थिति में